हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है इस श्रील प्रभुपाद जी की कथा में। और हम चर्चा करें कैसे श्री प्रभुपाद जी ने विदेश में जाके पहली बार संडे फीस्ट कार्यक्रम शुरू किया, बैक टू गॉडहेड मैगजीन की शुरुआत करी, पब्लिक में कीर्तन किया बहुत लार्ज स्केल पे, और सैन फ्रांसिस्को आ गए फ्लाइट लेके। और उनके कुछ शिष्य मुकुंद जानकी और उनके कुछ फॉलोअर, उनके कुछ चाहने वाले फैंस, एलन जिन्सबर्ग इत्यादि, जो सैन फ्रांसिस्को में उनके लिए एक बड़ा कार्यक्रम का आयोजन करने वाले हैं। इन तत्वों पे चर्चा करते हुए आइए आगे चलते हैं। हम देख रहे थे कैसे सैन फ्रांसिस्को में रिपोर्टर श्रील प्रभुपाद जी को कंजर्वेटिव बोलते हैं, लेकिन श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं हम किसी दृष्टि से कंजर्वेटिव नहीं हैं, हम तो बहुत लिबरल हैं। काफी लोगों को एकोमोडेट कर रहे हैं, किसी भी जाति के, कोई भी प्रकार के लोग, पुरुष, स्त्री, बच्चे, बूढ़े, किसी भी समाज के लोग। सिर्फ अगर वो हमें कंजर्वेटिव बोल रहे हैं तो हम कंजर्वेटिव नहीं हैं, हम शास्त्रों के प्रति बहुत लॉयल हैं। क्योंकि जब प्रभुपाद जी ने बोला 4 नियम के बारे में, नो इलिसिट सेक्स, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो मीट ईटिंग, तो अमेरिका के रिपोर्टर बोले आप तो बहुत कंजर्वेटिव हैं। प्रभुपाद जी बोले ये नियम मैं कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। आप फॉलो नहीं कर सकते अलग बात है, लेकिन आपको बताऊंगा तो सही कि सही नियम क्या है। इसी बात में आगे चलते हुए बोलते हैं एक समय सैन फ्रांसिस्को में प्रभुपाद जी रह रहे थे, और प्रभुपाद जी का स्केड्यूल क्या था, रात को 1 बजे उठ गए और लाइट्स ऑन कर दी। अलार्म नहीं लगाया था, कुछ अलार्म बजता ही नहीं था, लगाते ही नहीं थे, अपने आप उनकी नींद खुल जाती थी। और बोले जैसे ही उठे तभी के तभी बैठ गए और उन्होंने अपने 1 घंटा लगभग उन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र पे जप किया। ऐसे एक रात की बात है। और 1 घंटा जप करने के बाद प्रभुपाद जी ने अपना पुस्तकों का, ग्रंथों का अनुवाद करना शुरू किया। लगभग 2 साल हो गए थे श्रील प्रभुपाद जी ने कोई और नई पुस्तक नहीं छापी थी। भारत में श्रीमद् भागवत के पहले 3 वॉल्यूम, फर्स्ट कैंटो के जो 3 वॉल्यूम है वो छापे थे, लेकिन उसके बाद कोई उनकी पुस्तक छपी नहीं थी। 1940s में श्री प्रभुपाद जी ने भगवत गीता को पूर्ण पूर्ण किया था अनुवाद तात्पर्य के साथ, लेकिन वो प्रभुपाद जी का अनुवाद और तात्पर्य वो एक समय चोरी हो गया। उनके पास सब लिखा हुआ था, लेकिन वो एक ही कॉपी था, चोरी हो गया। उसके बाद उनके पास कुछ था नहीं। 1965 में जब वो अमेरिका में रह रहे थे, तो उस समय श्री प्रभुपाद जी ने फिर से भगवत गीता का के ऊपर कुछ लिखना शुरू किया था। और जब भगवत गीता के ऊपर कुछ लिख रहे थे तो उसमें प्रभुपाद जी ने भगवत गीता का इंट्रोडक्शन टाइप किया था या रिकॉर्ड किया था। कोई आया नहीं था लेक्चर के लिए, तो उन्होंने सोचा दीवारों में बैठ के कुछ तो करना चाहिए। लेकिन अभी प्रति रात्रि लिखते 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 लगभग 2 साल हो गए हैं। कई पुस्तकें वो लिख रहे हैं। 1965 हुआ, 66 हुआ, 67 तक आ गए। और प्रभुपाद जी लिखने लगे भगवत गीता के ऊपर तात्पर्य। लिखते लिखते बहुत सारे मैन्युस्क्रिप्ट्स उनके पास एकत्र हो गए थे, और वो इस बात की आशा रख रहे थे उनके जो शिष्य हैं हयग्रीव जी, वो उसका एडिटिंग कर देंगे, क्योंकि हयग्रीव बहुत अच्छे इंग्लिश के प्रोफेसर हैं, और कुछ शिष्य अगर उनको पब्लिशिंग में मदद कर दें। फिर श्रील प्रभुपाद जी चिंतन करने लगे भारत में तो पब्लिशिंग, जबकि प्रभुपाद जी ने भारत में पब्लिशिंग करने में बहुत संघर्ष किया। खुद ही सब करते थे, प्रूफ रीडिंग, एडिटिंग, पहले तो राइटिंग, फिर प्रूफ रीडिंग, एडिटिंग, पब्लिशिंग, पेपर इकट्ठा करना, उसका वितरण करना। लेकिन प्रभुपाद जी बोलते हैं फिर भी भारत में आसान था, अमेरिका में इतना आसान नहीं है। तो जब इस प्रकार से वर्णन होने लगा, चिंता चिंता होने लगी, और सोच रहे हैं यहाँ पे मेरे जबकि फॉलोअर्स ज्यादा हैं, लेकिन फॉलोअर होने के साथ-साथ उन फॉलोअर्स के प्रति ज़िम्मेदारी भी तो है, उनको काउंसलिंग करना, उनको प्रवचन देना, लेक्चर देना, उनको ट्रेन करना। और सबसे बड़ी बात, इतने सारे अनुयायी हैं, लेकिन उनके अंदर ऐसा मिशनरी स्पिरिट नहीं जागा कि इसको जीवन का एकमात्र लक्ष्य बना लें, शास्त्रों को टाइप करना, प्रिंट करना, ये सब। ऐसा उनके अंदर मिशनरी स्पिरिट अभी तक प्रभुपाद को पूरी तरह से दिख नहीं रहा था। तो प्रभुपाद जी देख रहे हैं अमेरिका में कुछ भी छापना काफ़ी संघर्षमय रहेगा, और ऊपर से जब प्रिंटिंग प्रेस में जाएँगे और अमेरिकन बिज़नेसमैन से डील करेंगे, शायद इतना आसान ना हो। लेकिन फिर भी प्रभुपाद जी पुस्तक के अनुवाद रात को करते रहे।
भगवत गीता पे काम चल रहा था, साथ ही साथ उन्होंने चैतन्य चरितामृत भी शुरू कर दिया। क्योंकि देखिए इस दुनिया में बहुत संघर्ष होंगे, लेकिन भक्त जो है अपने समय पे काम करता रहता है, भगवान सही समय पे उनकी सभी इच्छाएं पूर्ण करते हैं। प्रभुपाद जी रात को बैठ जाते थे अपना रीडिंग ग्लासेस लगा के और अपना डिक्टाफोन ऑन करके और बंगाली और संस्कृत के टेक्स्ट पढ़ते थे और डिक्टाफोन माइक्रोफोन लेके उसको स्विच ऑन करते, थोड़े से शब्द रिकॉर्ड करते, फिर स्विच ऑफ करते, फिर स्विच ऑन करते, कुछ शब्द रिकॉर्ड करते इंग्लिश में। चैतन्य चरितामृत में विशेष रूप से उनका टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य नामक एक पुस्तक उन दिनों में अनुवाद हो रहा था। श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं। तो इंग्लिश में अनुवाद कर रहे थे तो लिखते, स्विच ऑन करते और बोलते, while the Lord was going chanting and dancing। फिर स्विच ऑफ करते, फिर थोड़ा संस्कृत बंगाली पढ़ते, फिर स्विच ऑन करते। thousands of people were following him। फिर स्विच ऑफ, फिर स्विच ऑन। some of them were laughing and some were dancing and some were singing। स्विच ऑफ, फिर स्विच ऑन। some were falling on the ground offering obeisance। इस प्रकार से पूरा रात्रि भर सुबह सूर्य उदय तक ये कार्य चलता रहता। और बोलते काफी समय बीत जाता, पूरे आसपास में सब शांति, सब लाइट्स ऑफ, सब अंधेरा, लेकिन प्रभुपाद जी के कमरे का लाइट ऑन है। सब जगह कोई और आवाज नहीं है, लेकिन स्वामी जी की बड़ी मधुर दिव्य ध्वनि उनके कंठ से निकल रही है, जिसमें वो शास्त्रों का अनुवाद कर रहे हैं। रात्रि का समय था और देखिए पहले तो एक दिन प्रभुपाद जी सोच रहे थे ये बिल्कुल वृंदावन जैसा ही है। वृंदावन में राधा दामोदर जी के मंदिर में बैठ के प्रभुपाद जी यही काम रात्रि को करते थे। बोले अभी यहाँ पे सैन फ्रांसिस्को में कर रहे हैं। लेकिन अंतर क्या है, उन दिनों प्रभुपाद के पास डिक्टाफोन नहीं था, अभी डिक्टाफोन है, अभी रिकॉर्ड करते हैं, उनको लिखना या टाइप नहीं करना पड़ता। इस प्रकार से उन्होंने चैतन्य चरितामृत और टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य पे भी काम शुरू कर दिया। अभी यहाँ पे समझने वाली बात है, बिना किसी अलार्म के रोज 1 बजे उठ जाना, कोई प्रोत्साहन नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा, प्रभुपाद जी को प्रेरणा कहाँ से आ रही है? कहाँ से प्रेरणा आ रही है इतना तपस्यामय जीवन जीने के लिए, जो बड़े आनंद से जी रहे हैं, जिसमें सभी सामाजिक विचारों को साइड में रखते हुए, सभी सामाजिक समस्याओं को साइड में रखते हुए, अपने प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस, उस समय के वर्तमान परिस्थितियों के बारे में चिंता ना करते हुए पूर्ण रूप से दिव्य ज्ञान में केंद्रित हो जाते थे। और ये जो उनके अंदर प्रेरणा थी अपने गुरु महाराज की इच्छा को पूर्ण करना, ज्यादा से ज्यादा पुस्तकों को लिखना, संकलन करना, अनुवाद करना, तात्पर्य लिखना, ये प्रेरणा, ये अग्नि ऐसी प्रज्वलित थी हृदय में कि उनके लिए सुबह उठना और प्रति रात्रि ये काम करना उनके लिए बहुत आसान हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। भगवान गीता में बोलते हैं जब किसी के जीवन में बहुत ऊंचा लक्ष्य होता है, ऐसा व्यक्ति हर प्रकार की तपस्या को सहन कर लेता है, हर प्रकार के संघर्ष को पार कर देता है, क्योंकि उसके अंदर जो मिशन की आग जल रही है, उससे बड़े-बड़े समुद्र को बहुत आसानी से लांघ जाता है। और प्रभुपाद जी तो सच में समुद्र लांघ के आए थे। उनके लिए शारीरिक तपस्या, सुबह जल्दी उठना, रात भर जागना कोई बड़ी तपस्या नहीं रह गई थी। सोचिए कितना प्रेम, कितनी इच्छा होगी उनके हृदय में गुरु महाराज को संतुष्ट करने की। अभी न्यूयॉर्क से सैन फ्रांसिस्को आए क्यों थे? सैन फ्रांसिस्को के लोगों ने उनको इनवाइट किया था कि एक बहुत बढ़िया मंत्रा रॉक डांस आपके लिए आयोजन करेंगे। म्यूजिक के साथ हरे कृष्ण महामंत्र पे सब लोग नाचेंगे और बहुत हजारों लोग आने वाले हैं, आप कृपया जरूर आइए। न्यूयॉर्क के लोगों ने उनको कई बातें कह के रोका था कि आप मत जाइए, लेकिन सैन फ्रांसिस्को के डिवोटीज उनको बड़े उत्साह से बुला रहे थे। लेकिन हम देखते हैं न्यूयॉर्क के भक्त बहुत चिंतित थे। न्यूयॉर्क के भक्त चिंतित क्यों थे? क्योंकि वो सोच रहे थे स्वामी जी जैसे स्पिरिचुअल पर्सनालिटी के लिए ये जगह, ये उत्तम नहीं रहेगा उनको ऐसी जगह पे लेके जाना जहां हजारों हिप्पी इतना जोर जोर से ड्रम्स बज रहे होंगे। तो स्वामी जी का एक तो स्पिरिचुअली एडवांस्ड व्यक्तित्व
और दूसरी तरफ उनकी उम्र, दोनों के दृष्टिकोण से उनको ऐसी न्यूयॉर्क वासियों की दृष्टि से ऐसी जघन्य स्थान पे जाना उत्तम नहीं है। बोले वहां कौन कथा सुनने के मूड में होगा, कौन हरे कृष्णा के मूड में होगा। लेकिन सैन फ्रांसिस्को में जो मुकुंद, जानकी और बाकी जितने भी लोग थे, वो महीनों से तैयारी कर रहे थे इस मंत्रा रॉक डांस के लिए। वो सोचते थे यहाँ पे तो हजारों युवा आने वाले हैं, एक साथ इतने लोगों के मुख से हरे कृष्णा बुलवाएंगे। और साथ ही साथ सोच रहे थे हमारे मंदिर के लिए बहुत सारा फंड्स भी इकट्ठा हो जाएगा। तो जबकि न्यूयॉर्क के शिष्यों ने बार बार मना किया था, लेकिन प्रभुपाद जी ने जब देखा सैन फ्रांसिस्को के एक बड़े ही क्लोज मित्र थे सैम स्पिल्स्ट्रा, जो बाद में जाके श्याम सुंदर प्रभु का नाम मिला उनको, के एक प्रमुख प्रबंधक थे। टॉप न्यूज है तो वो म्यूजिक है। म्यूजिक उसी के माध्यम से आप लोगों को पहुंच सकते हैं। बोले इस प्रकार से इतने सारे लोगों को नचा के हमको बहुत बड़ा पब्लिसिटी मिल सकता है। स्पैन सैम स्पिल्स्ट्रा को ऐसा कुछ बड़ा बड़ा कार्य करने में बड़ा आनंद आता था, ऐसी उनकी प्रवृत्ति रह चुकी है। तो अभी देखिए, हयग्रीव बोले लेकिन स्वामी जी तो ये सबको माया मानते हैं, उनको लेके जाके फायदा क्या। लेकिन मुकुंद और सभी लोग बहुत उत्साहित थे, लेके जाना ही है। सैम बोले अरे ये सब का आयोजन हो गया है, उसकी चिंता मत करो। हमने अलग अलग प्रकार के म्यूजिक के बैंड्स बुला लिए हैं। हर प्रकार के म्यूजिक के बैंड आएंगे और सब लोग आके एकत्र हो जाएंगे यहाँ पे। और वर्णन करने लगे कि एलन जिन्सबर्ग, जो हिप्पियों के एक प्रमुख लीडर हैं, हिप्पी लोग उनको बहुत मानते हैं, वो स्वयं वहां पे आएंगे और स्वयं स्वामी जी का इंट्रोडक्शन देंगे। अरे आप सोचिए, इससे बड़ी बात क्या होगी। प्रभुपाद जी को पूरे वर्ल्ड में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं एलन जिन्सबर्ग। भक्ति वेदांत स्वामी जानते थे कि वो कुछ कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। प्रभुपाद सोच रहे थे ठीक है, अब इतना बोल रहे हैं तो हम जाएंगे, चैंट करके वापस आ जाएंगे। लेकिन वो सोच रहे थे किसी बहाने हरे कृष्ण महामंत्र पब्लिक में कीर्तन करने को तो मिलेगा। अरे जिस चीज के लिए वो कब से वेट कर रहे हैं, आज वो मिल रहा है चांस, तो क्यों मना करें। सोचिए, प्रभुपाद जी के लिए भी एक प्रकार का द्वंद्व है। स्वामी जी सोच रहे हैं जाएं कि नहीं जाएं, जाएं कि नहीं जाएं। लेकिन स्वामी जी बोल रहे हैं जाना ही है। अरे जिस उद्देश्य से आए हैं, आज वो उद्देश्य पूरा करने को मिल रहा है। और हरे कृष्ण महामंत्र तो किसी का भी परिवर्तन कर सकता है। ये सोचना ये कोई पात्र है, कोई पात्रता नहीं है, कोई नीच है, कोई ऊंचा है। यहाँ तक ये भी नहीं सोचना चाहिए मनुष्य है, पशु है। ये नहीं सोचना चाहिए कोई नशा करके आया, नशा करके नहीं आया। हर प्रकार के व्यक्ति को चांस देना चाहिए इस कीर्तन में जाने का। भक्ति वेदांत स्वामी सोच रहे थे मैं तो महाप्रभु का एक तुच्छ सेवक हूं। अगर चैतन्य महाप्रभु की यही इच्छा है तो हम जरूर जाएंगे। मुकुंद, सैम और हार्वे कोहेन, जो पहले से सैन फ्रांसिस्को में थे, वो मिले। जो मेन एंटरप्रेन्योर हैं रॉक डांस के, सबसे मेन ऑर्गेनाइजर चैट हैम्स, उनसे जाके मिले। और चैट हैम्स ने उनको आश्वासन दिया आप चिंता ही मत कीजिए, पूरा एवेलॉन बॉलरूम जहां पे ये इवेंट होने वाला है आप पूरा यूज कीजिए। सिर्फ एक काम करिए, जो बड़े बड़े म्यूजिक बैंड्स हैं उनको इनवाइट कीजिए। एक म्यूजिक बैंड का ग्रुप आपसे $250 लेगा एक ग्रुप के लिए। उन सबको बुलाइए। तो बोले ये जो म्यूजिक बैंड्स को बुलाने का खर्चा है और सिक्योरिटी का खर्चा है, ये सब आप जमा कर दीजिए। उसके अलावा कुछ पे नहीं करना पड़ेगा आपको। और बाकी सब पैसा आपके मंदिर के लिए डोनेशन। और अर्निंग कहाँ से होगा। जो भी व्यक्ति आएगा उसको $2.50 का टिकट लगेगा। और इनको बताया लगभग 4,000 लोग इस इवेंट को अटेंड करने वाले हैं। 4,000 पीपल। बहुत उत्साह था सैम स्पिल्स्ट्रा को, बहुत उत्साह था मुकुंद जी को, बहुत उत्साह था। सब लोग सोच रहे थे इतने सारे लोग आएंगे। यहां तक कि जब इवेंट शुरू हो गया तो कुछ सेलिब्रिटीज आ गए।
आपको याद होगा हम पहले बात कर रहे थे एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर साइकोलॉजी में थे, टिमोथी लियरी जिन्होंने अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया था एलएसडी नामक ड्रग के ऊपर रिसर्च करना। वो भी वहाँ आए, उनके लिए एक विशेष सीट रखा गया स्टेज के ऊपर। साथ ही साथ एक व्यक्ति आए जो सबने बताया ये उधर के मेयर हैं, उनको सीट दिया। साथ ही साथ एक व्यक्ति आए उनको अंदर एंट्री नहीं मिल रहा था क्योंकि मुकुंद गेट पे खड़े थे और जो टिकट दिखाएगा उसी को एंट्री दे रहे थे। तो जब मुकुंद ने उनको एंट्री नहीं दिया, पीछे से एक व्यक्ति ने मुकुंद के कंधे पे हाथ रखा और बोला इनको जाने दो। अरे ये तो हिप्पियों के बहुत बड़े लीडर हैं, इनसे क्या टिकट मांग रहे हैं? उनका नाम था औस्ले। अरे ये तो फोक हीरो हैं और फेमस एलएसडी के सिंथेसाइजर हैं, इनसे टिकट मत मांगो। तो मानो कि वहां के जितने हिप्पियों के सेलिब्रिटी थे वो सब वहां पे आ गए और सब लोग अतरंगी वस्त्र पहन के आए, अलग अलग प्रकार के वस्त्र, बड़े चमकते धमकते वस्त्र पहने थे, ट्राइबल रोब्स, किसी ने इंडियन कुर्ते पहने थे, किसी ने गॉड आइज फेदर्स एंड बीड्स पहने थे, मालाएं धारण की हुई थी। और सब लोग अपने अपने प्रकार से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स लेके आए, कोई ड्रम्स लेके आए, कोई गिटार्स लेके आए, कोई हॉर्न्स लेके आए, कोई फ्लूट्स लेके आए। इस प्रकार से बड़ा ही अद्भुत सा वातावरण हो गया था, हर प्रकार के वैरायटी के लोग थे और वो हर अतरंगी चीज उस हॉल में ले आए थे अपनी मोटरसाइकिल को छोड़ के, जिसे बाहर पार्क करके आए थे, वो तो अंदर लाना अलाउड नहीं था। बड़ा ही वाइल्ड सा सीन हो गया था उस पूरे हॉल में। भक्तों ने शाम के समय एक बहुत ही अच्छा सा 7 साढ़े 7 के समय उन्होंने एक माइल्ड सा वार्म अप कीर्तन शुरू किया और कुछ भक्त जैसा स्वामी जी ने सिखाया था स्वामी स्टेप, उस स्टेप में कीर्तन करने लगे। अब सोचिए वातावरण कैसा है। मैक्सिमम जो ऑडियंस वहां पे है सब नशे में है, लेकिन वातावरण फिर भी शांत है। क्यों? क्योंकि उस दिन लोग वहां पे स्पिरिचुअलिटी का अनुभव करने आए। जैसे जैसे चैंटिंग बढ़ने लगा, धीरे धीरे और म्यूजिशियंस आके वहां ज्वाइन करने लगे। इतना बड़ा हॉल है, हजारों लोग एकत्र हुए हैं, सब लोग अलग अलग प्रकार के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं, जिनको जो आता है बजा रहे हैं। लगभग 8 बजे एक म्यूजिशियन ग्रुप था जिनके लीडर थे मॉबी ग्रेप। वो स्टेज पे आ गए, अपने साथ इलेक्ट्रिक गिटार्स, इलेक्ट्रिक बास, दो ड्रमर्स, ये सब लेके आ गए। तो इसका मतलब कार्यक्रम शुरू हो गया है, रात्रि की बात है, लेकिन 9:30 बजे स्वामी जी अपने कमरे से निकलते हैं और कमरे से निकलते हैं, गाड़ी में बैठते हैं इस हॉल तक पहुंचने के लिए। और प्रभुपाद जी ने एक सुंदर फूलों की, सुगंधित फूलों की माला पहन के रखी है। बिल्कुल दिव्य संत लग रहे हैं, मानो वैकुंठ से प्रकट हुए हैं। और बोलते हैं गाड़ी में उनकी चर्चा क्या चल रही है। सोचिए अभी न्यूयॉर्क में सेंटर खोल के आए हैं, अभी सैन फ्रांसिस्को में बड़ा प्रोग्राम करने जा रहे हैं और तभी से प्रभुपाद का प्लानिंग चल रहा है। और प्रभुपाद जी अपने साथ जो गिने चुने कुछ शिष्य हैं उनको बोलते हैं हमें बहुत सारे सेंटर खोलने हैं। और पूरा प्लानिंग चल रहा है कैसे बहुत सारे सेंटर खोलेंगे, बहुत सारे मंदिर खोलेंगे। लुक एट द पॉजिटिविटी, ऑप्टिमिज्म ऑफ स्वामी जी। लगभग 10 बजे स्वामी जी एवेलन बॉलरूम में, लगभग आधा घंटा लगता है, 10 बजे पहुंचते हैं और उनके साथ में उनके पीछे कीर्तनानंद जी और रणछोड़ जी। और जैसे ही बॉलरूम में प्रवेश करते हैं, बोलते हैं भक्त लोग उनका शंख वादन करके स्वागत करते हैं। कुछ लोग अपना एक ड्रम रोल शुरू कर देते हैं और जो क्राउड है मानो दो भाग में डिवाइड हो जाता है और बीच में से रास्ता, पीछे से एंटर होते हुए सीधा स्टेज पे। सबको लगता है स्वामी जी जैसा उड़ते हुए जा रहे हैं, वेरी स्मूथली, बिल्कुल निडर, सिर ऊंचा करके, जैसे कृष्ण के प्रतिनिधि पूरे जीवों का उद्धार करने के लिए आए हैं। बहुत सुंदर वातावरण है उधर का। और तभी जो लाइट शो चल रहा था पूरे हॉल में, अनेक प्रकार के वाइल्ड लाइट्स चल रहे थे अलग अलग रंगों के, वो शांत होते हैं और उसकी उसकी बजाय एक लाइट शो शुरू होता है जब केवल कृष्ण की लीलाओं को प्रदर्शित किया जाता है। कैसे अर्जुन रथ पे बैठे हैं भगवान श्री कृष्ण के साथ, कैसे कृष्ण माखन चुरा के खा रहे हैं, कैसे कृष्ण तृणावर्त को मारा, कैसे कृष्ण बांसुरी बजा रहे हैं। ऐसे सुंदर चित्र सब जगह दर्शाए जाते हैं। और जैसे ही स्वामी जी क्राउड से होते हुए आगे आते हैं, लोग जोर से ताली बजा के स्वागत करते हैं। वो सीढ़ियां ऊपर चढ़ते हैं और आराम से उनकी सीट पे जाके बैठ जाते हैं। पूरा का पूरा हॉल क्राउड साइलेंट हो जाता है।
अब सोचिए जैसे बड़ा राजा कुछ किला कब्जा करने गया हो, जीत हासिल करना, अपना झंडा गाड़ने गया हो। स्वामी जी एक दिव्य मिशन पे हैं और उस दिव्य मिशन का झंडा गाड़ रहे हैं एवेलॉन बॉलरूम में। लेकिन स्वामी जी देखते हैं कि ये क्राउड कुछ सुनने वाले नहीं है, सब नशे में है। तो फिर उनके लिए उनका ही लीडर खड़ा करते हैं। स्वामी जी एलन जिन्सबर्ग को बोलते हैं, आप बोलिए, आप कुछ मंत्र के बारे में बोलिए। तो एलन खड़े हो जाते हैं और एलन बताने लगते हैं हरे कृष्ण महामंत्र के बारे में और बताते हैं कैसे भक्ति वेदांत स्वामी अमेरिका सेकंड एवेन्यू न्यूयॉर्क 26 सेकंड एवेन्यू में उन्होंने अपना सेंटर खोला। वहां से टॉम्किन स्क्वायर पार्क में बड़ा हरे कृष्ण का कीर्तन ओपन पब्लिक में किया। और अभी प्रभुपाद जी सैन फ्रांसिस्को स्वामी जी आए हैं और सबके लिए ओपन इनविटेशन है। फ्रेडरिक स्ट्रीट टेम्पल में आप सब आ सकते हैं। विशेष रूप से सुबह के कीर्तन में जरूर आइए। अभी सोचिए एलन जिसबर्ग ओपनली बोलते हैं आप सब नशा करते हैं रात को, और रात को नशे के बाद जब सुबह सुबह आपका नशा उतरने लगता है, उस समय आपको भी ऐसी संगति की जरूरत होती है जो आपको स्टेबलाइज होने में सहायता करे। तो एलन जिसबर्ग बोलते हैं मेरा रिकमेंडेशन है, अगर सुबह के समय आपको अपने आप को स्टेबलाइज करना है तो आप सब स्वामी जी के मॉर्निंग कीर्तन में जरूर जाया कीजिए। आप सोचिए किस प्रकार के क्राउड को इनवाइट कर रहे हैं जो रात भर जाग के नशा करके आए हैं, हैवी नशा। उसके बाद स्वामी जी थोड़ी देर के लिए बोले और फिर स्वामी जी बोले एलन जिन्सबर्ग को अभी आप कुछ देर गाइए। एलन जिन्सबर्ग ने अपना हारमोनियम लिया और माइक्रोफोन में जो ट्यून वो भारत से सीख के आए थे वो गाना शुरू किया। धीरे धीरे और लोग ऑडियंस में से ज्वाइन होने लगे। पहले कुछ ही लोग गा रहे थे, धीरे धीरे पूरा हॉल गाने लगा। जैसे कीर्तन चलता गया ऑडियंस और एंथुसियास्टिक होती गई और धीरे धीरे अलग अलग म्यूजिक के बैंड स्टेज पे आते गए और कीर्तन में भाग लेने लगे। प्रभुपाद जी के साथ दो शिष्य थे, कीर्तनानंद और रणछोड़। रणछोड़ जी जो थे उनको भी ड्रम बजाना आता था, वो भी स्टेज पे आ गए, उन्होंने भी थोड़ी देर ड्रम बजाया। और तभी उनके शिष्यों ने एक लाइट शो अरेंज किया था जिसके हेल्प से हरे कृष्ण महामंत्र जो है दीवार पे दिखाया जाएगा। तो दीवार पे हरे कृष्ण महामंत्र पूर्ण मंत्र डिस्प्ले हो रहा है और लोग वो मंत्र देख के बार बार गा रहे हैं जोर से। बड़ा ही सुंदर दिव्य वातावरण। एलन जिसबर्ग बोलते हैं कि हरे कृष्णा पूर्ण वी सैंग हरे कृष्णा ऑल इवनिंग। बोले पूरे सैन फ्रांसिस्को का जो वो आध्यात्मिक उत्साह की एक अद्भुत घड़ी थी जो कभी उन्होंने देखी नहीं थी। ऐसा एंथुजियाज्म, ऐसी पराकाष्ठा का अनुभव नहीं किया था। पहली बार सैन फ्रांसिस्को में ये बढ़िया म्यूजिकल सीन क्रिएट किया गया था। सब लोग नाच रहे थे, कोई भेदभाव नहीं था। ऐसा नहीं कि अगर इसका प्रोग्राम है तो ये म्यूजिक ग्रुप नहीं आएगा, इसका प्रोग्राम है तो ये म्यूजिक ग्रुप नहीं आएगा, इसका प्रोग्राम है तो ये म्यूजिक ग्रुप। कोई पक्षपात, कोई भेदभाव नहीं। कृष्ण कीर्तन है, कृष्ण तो सबके पिता हैं, सबके मालिक हैं, सबके स्वामी हैं। उसी प्रकार से प्रभुपाद जी भी कृष्ण के प्रतिनिधि करते हुए सबके स्वामी हैं, सब लोग के स्वामी जी हैं और सब लोग आके भाग लिए, इसलिए ये बहुत विशेष था। इट वाज लाइक यूनिफाइंग एवरीवन। जानकी देवी बोलती हैं कि स्वामी जी देख रहे थे ये सब नशे में है, लेकिन स्वामी जी का उत्साह था किसी प्रकार से तो कीर्तन में नाच रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, और क्या चाहिए। हयग्रीव जी क्या बोलते हैं? बोले हैं वो बैंड के सामने खड़े थे, इतनी आवाज हो रही थी बैंड की कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। लेकिन कृष्ण का नाम चारों दिशाओं में गूंज रहा था और एक बड़ी दीवार पे भगवान श्री कृष्ण मुकुट पहने हैं, उनके ऊपर मोर पंख है, वो पिक्चर डिस्प्ले हुआ हुआ था। मानो कृष्ण पूरे हॉल में हिप्पियों में राज कर रहे हैं और अपनी बांसुरी से सबको नचा रहे हैं। इस सब के बीच स्वामी जी आके बीच में खड़े हो गए। स्वामी जी खड़े हो गए, दोनों हाथ ऊपर किए और नृत्य करने लगे और सबको इशारा किया आप सब नाचिए। जैसी स्वामी जी का एक इशारा हुआ, जो लोग नहीं नाच रहे थे वो भी उठ गए और वो भी नाचने लगे।
लेकिन कीर्तनानंद जी को चिंता होने लगी। वो बोले, "अरे! स्वामी जी को इतना प्रेशर मत डालो" कि जब स्वामी जी गाने लगे और नाचने लगे, उनका पूरा शरीर बहुत भारी तरीके से पसीना आ रहा था। और कीर्तनानंद देखते हैं, ये इनकी उम्र नहीं है, इस उम्र में इतने ड्रम्स के साथ कीर्तन कराना, इतनी आवाज़ गूंज रही है, ये उनके स्वास्थ्य के लिए उत्तम नहीं है। और जब कीर्तन काफ़ी देर चला, बहुत नृत्य हुआ, बहुत ध्वनि हो गई। एक बार ध्वनि इस लेवल पे चली गई, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। जस्ट नाच रहे हैं, लोग नाच रहे हैं पागलों की तरह। और फिर एक समय इमीडिएटली एंड हो गया और सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो वाइब्रेट हो रहे थे तभी एंड हो गए, तो मानो उनकी ध्वनि धीरे-धीरे फेड होती हुई और उसके बीच में से प्रभुपाद जी की बड़ी गंभीर ध्वनि से बोलते हैं, जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज की जय। मानो प्रभुपाद जी की ध्वनि से पूरी गुरु परंपरा वहां मौजूद है। तभी स्वामी जी स्टेज से नीचे आए और पूरे क्राउड से होते हुए कीर्तनानंद और रणछोड़ के साथ बाहर निकल गए। और एलन ने बाकी का अनाउंसमेंट किया, एलन जिन्सबर्ग ने, कि अगला लॉकडाउन कभी होगा, कैसे होगा। और स्वामी जी वहां से निकले और जाते जाते कमेंट बोले, ये स्थान ब्रह्मचार्य के लिए अनुकूल नहीं है। इट वॉज एक्सट्रीम वाइल्डनेस, विल्डर, पूरा वाइल्ड था वहां पे। स्वामी जी को अनुभव हुआ। अगला तत्व जो लीलामृत में बताया गया है वो दीक्षा के बारे में बताया गया है। जब स्वामी जी सैन फ्रांसिस्को में रह रहे थे, सब लोग दीक्षा के लायक नहीं थे। इनफैक्ट कुछ शिष्यों ने बोला, स्वामी जी कुछ लोग आपसे दीक्षा लेते हैं लेकिन वो लंबे समय तक टिकने वाले नहीं है। कुछ लोग तो आते ही दीक्षा लेने के लिए क्योंकि उन्होंने सुना है कि कुछ किसी साधु से दीक्षा लेनी चाहिए, इनिशिएशन लेनी चाहिए। आते हैं और अगले दिन गायब हो जाते हैं। स्वामी जी बोले, मुझे मालूम है अमेरिका बहुत टफ प्लेस है, लेकिन क्या करूं, भगवान की खातिर गुरु के बिहाफ पे मुझे ये रिस्क लेना पड़ता है। प्रचार की मूवमेंट जो है ऐसा ही है। बोले, श्री चैतन्य महाप्रभु बोले थे कि गुरु को ज्यादा शिष्य स्वीकार नहीं करने चाहिए, लेकिन रिस्क की खातिर ये करना पड़ेगा। एक रात को मंदिर में क्वेश्चन आंसर सेशन चल रहा था। जैसे शाम को सत्संग होते थे तो प्रश्न उत्तर चल रहा था। तो जो प्रश्न उत्तर चल रहा है, उस प्रश्न उत्तर में एक व्यक्ति, बड़ी दाढ़ी थी उसकी, सडनली खड़ा हो गया और बोला, स्वामी जी मुझे दीक्षा चाहिए। तो सारे शिष्य उसको चुपचाप बिठाना चाहते थे, बैठ जा यहाँ पे, शोर मत कर। लेकिन किसी ने कुछ नहीं बोला। स्वामी जी ने सब शिष्यों को रोका। स्वामी जी बड़े गंभीर थे। बोले, हाँ जरूर आपको दीक्षा मिलेगी, आप दो प्रश्नों का उत्तर दीजिए। उसने बोला, क्या प्रश्न है? स्वामी जी ने बोला, कृष्ण कौन है? वो व्यक्ति ने बोला, थोड़ी देर सोचा, फिर बोला, कृष्ण भगवान है। स्वामी जी ने बोला, ओ वेरी गुड, दूसरे प्रश्न का उत्तर दीजिए, आप कौन हैं? थोड़ी देर वो सोचता रहा, फिर बोला, मैं भगवान का सेवक हूं। स्वामी जी ने बोला, वेरी गुड, क्वालिफाइड, पास द टेस्ट, आपकी टेस्ट पास हो गई, आपकी दीक्षा होगी जरूर, कल ही आपकी दीक्षा होगी। इस प्रकार से प्रभुपाद जी कुछ लोग करेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, किसी बहाने तो आ जा। और प्रभुपाद जी ये भी देख रहे हैं कि विदेश में भक्ति का प्रचार करके किसी को कांस्टेंट भक्ति में लगाए रखना आसान नहीं है, क्योंकि वो उस बैकग्राउंड से नहीं आए। उनके बचपन में कुछ संस्कार उस प्रकार से नहीं मिले हैं। इनको कृष्ण भावना के बारे में कुछ नहीं मालूम। इनका बचपन से मांसाहार और इलिसिट सेक्स, इनका जीवन, उसी के बारे में संस्कार मिलते आए हैं इनको। लेकिन एक बात है, ये लोग चैंटिंग में बड़ा आनंद दिखाते हैं और ये इनकी खूबियत है, ये इनकी अच्छाई है। सो प्रभुपाद जी सिंह स्पार्क, जहाँ कुछ अच्छा नहीं है वहां भी अच्छा ढूंढ रहे हैं। और प्रभुपाद जी बोल रहे हैं ये तो बहुत ही अच्छा है, चैंटिंग में इंटरेस्ट दिखाते हैं। और प्रभुपाद जानते हैं पता नहीं ये टिक पाएंगे कि नहीं, कुछ रहेंगे कुछ चले जाएंगे। लेकिन फिर प्रभुपाद जी एक बड़ा ही अच्छा एनालॉजी दिए। बोलते हैं, अगर आपके पास भोजन है, सामने भोजन पड़ा है, तो कोई आके बोलेगा, अरे ये भोजन कुछ समय बाद बासा हो जाएगा, खराब हो जाएगा, तो इसे अभी फेंक दो। प्रभुपाद जी बोले, ये क्या बात हुई?
अगर कुछ समय बाद बासा हो जाएगा, इससे अच्छी बात है जब फ्रेश है तो यूज़ करो। आज इन लोग को रुचि है, इंटरेस्ट है नाम कीर्तन में, इनको लगाओ, संलग्न करो। बाद की बात सोच के इतना पेसिमिस्टिक होने की क्या ज़रूरत है? जस्ट यूज़ देयर एनर्जी राइट नाउ। ऐसा करके प्रभुपाद जी उत्तर दिया, बड़ा सुंदर। यस, इन फ्यूचर एनीवन कैन फॉल डाउन। लेकिन भक्ति वेदांत स्वामी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया, आज तो इनको एंगेज करो। थिंक अबाउट टुडे, कल की मत सोचो। और प्रभुपाद जी देखते थे कि ये भक्त, इनके लिए स्ट्रिक्ट होना बहुत मुश्किल है। कुछ लोग दीक्षा हो गया या रेगुलर अगर आते भी हैं, तो रेगुलर वो कहीं बाहर कर्मी दुकान पे जाके उनको भोजन करना, बिना सोचे समझे कुछ भी खा लेना, चॉकलेट खाना, आइसक्रीम खाना। और ये तो प्रभुपाद जी देखते थे मामूली है, इनको बहुत स्ट्रिक्ट रूल सिखाना आसान नहीं है। और कुछ-कुछ तो लोग ऐसे आते थे कीर्तन में भाग लेते थे, लेकिन कीर्तन में बीच-बीच में ब्रेक होता था, सिगरेट ब्रेक। प्रभुपाद जी नहीं देते थे वो ब्रेक, लेकिन ये लोग बीच में से ब्रेक लेके मंदिर के गेट पे खड़े होके एक सिगरेट स्मोक करके वापस आते थे कीर्तन में कंटिन्यू करने के लिए। तो कीर्तन और कथा के बीच-बीच में लोग अपना-अपना इंडिविजुअल ब्रेक लेते थे, सिगरेट ब्रेक। कीर्तनानंद जी बोलते हैं सैन फ्रांसिस्को का जो मूड था वो न्यूयॉर्क से भी ज्यादा रिलैक्स था। कुछ लोग थे जो पूर्ण रूप से समर्पित होना चाहते थे स्वामी स्वामी जी को, और कुछ लोग थे जो बस कृष्ण भक्ति का आनंद लेना चाहते थे। कुछ लोग थे जिनके लिए इंडिविजुअल प्योरिटी मोर इम्पोर्टेंट, व्यक्तिगत प्योरिटी। और कुछ लोग के लिए प्योरिटी व्यूरिटी इंपॉर्टेंट नहीं, बस एक्सपैंड करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों की तरफ ये कीर्तन लेके जाओ। और प्रभुपाद ने दोनों को आश्रय दिया। कुछ एक्सपेंशन वाले लोग थे, कुछ व्यक्तिगत साधना वाले लोग थे। बोथ वर अकोमोडेटेड बाय प्रभुपाद। और आज भी हम देखेंगे दोनों प्रकार के मूड हैं। स्वामी जी ने दोनों को आश्रय दिया। इस प्रकार से हम देख रहे हैं सैन फ्रांसिस्को में अलग-अलग प्रकार के लोग हैं। अगला तत्व जिसका वर्णन आता है वो है, प्रभुपाद जी ने सैन फ्रांसिस्को में एक और चीज शुरू करी, कीर्तन, फूड फॉर लाइफ, भरपूर प्रसाद वितरण। दो चीज तो रोज चल रही थी सैन फ्रांसिस्को के मंदिर में, सुबह शाम कीर्तन। और जैसे हम पहले बता चुके हैं, रात भर जो लोग नशा करके आते थे, सुबह के कीर्तन में खूब उत्साह से भाग लेते थे, वो उनको स्टेबलाइज करने में सहायता देता था। और सुबह जो लोग कीर्तन में आते थे उनको कुछ ओट्स इत्यादि नाश्ता दिया जाता था। लेकिन उधर का लंच फेमस हो गया। दोपहर को कम से कम 150 से 200 हिप्पी प्रतिदिन सैन फ्रांसिस के मंदिर में आके प्रसाद लेते थे। 150 से 200 हिप्पी। और एक बड़ा मजेदार बात है, बड़ी आनंद की बात है। उन दिनों सैन फ्रांसिस्को में जितने भी दुकानदार थे वो हिप्पियों के लिए कुछ दान देना पसंद करते थे। बेचारे भूखे होंगे, कुछ दान देना चाहिए। तो प्रभुपाद जी के कुछ शिष्य जाके उनसे दान लेके आते थे, आटा, गेहूँ इत्यादि, कुछ चना, चावल, दाल, सब्जियाँ, आलू, गाजर, शलगम, बीट रूट ऐसा इत्यादि कुछ चीज़ें उनसे दान में लेके आते। और प्रतिदिन अनेक प्रकार की आइटम्स बनाते, विशेष रूप से एक सब्जी तो होगी ही होगी, जैसे कि आलू की कोई सब्जी और चपाती, घी के साथ चपाती, और प्रतिदिन कुछ दाल होगा और एक दूसरी सब्जी होगी, और 200 लोगों को इनका सेवा जाता था। और काफ़ी लोग के लिए डिनर भी बनता था। और इसकी वजह से बहुत फेमस हो गया मंदिर। सुबह-शाम फर्स्ट क्लास म्यूज़िकल परफॉर्मेंस तो चल ही रहा है, साथ ही साथ दोपहर के समय एक बड़ा लंच मिल रहा है सबको। और ये हिप्पी सच में रात भर नशा किए हैं, इनको भूख बहुत लगी होती थी, दोपहर को आते थे तो दबा के खाते थे। और कई प्रकार के लोग खाने के लिए आते थे। एक तो रेगुलर इनिशिएटेड डिवोटीज हैं। दूसरा कुछ लोग हैं जो सेवा करते हैं मंदिर में कई प्रकार की, उनको भी भोजन मिलता है। और इनके अलावा कुछ लोग हैं जो केवल खाने के लिए आते हैं। और जिस समय वो भोजन चलता था, बैकग्राउंड में एक रिकॉर्ड प्लेयर चलता था, जिसमें स्वामी जी अपने न्यूयॉर्क शिष्यों के साथ जो एक रिकॉर्ड बनाए थे कीर्तन का, वो बजता रहता था। और मोस्ट लोग तो वहीं बैठ के खाते थे, कुछ लोग अपना प्लेट बना के बाहर जाके खाते थे।
और सब लोग लाइन से बैठ जाते और अच्छे से सर्विंग होता। प्रभुपाद जी के शिष्य बताते हैं उन दिनों में बहुत सारे स्टोर्स थे उस एरिया में। कोई मालाएं बेचते थे, बीड्स, अनेक प्रकार का भोजन बेचते थे। बोले लेकिन इस मंदिर में उस स्टोर्स में अंतर क्या था, इस मंदिर में सब मुफ्त मिलता था, आइए और खाइए। तो डोनेशन एकत्र होता था और मुफ्त में बांटा जाता था, जो लोग खरीद नहीं सकते उनको भी मिलता है। और हर प्रकार के आदमी को वेलकम था। अभी देखिए हेट एशबरी में बड़ी बुरी हालत थी, पुलिस परेशान थी, सोशल वेलफेयर वर्कर्स परेशान थे, क्योंकि युवाओं की मात्रा बढ़ती ही जा रही थी। ऐसे युवा और युवतियां जो नशा का आश्रय ले रहे हैं, इनकी मात्रा बढ़ती जा रही थी। हेट मैशबरी मानो पागलों का अड्डा था। सारे जंगली हालत में युवा युवतियां नशा करके सब नशे में घूम रहे थे। इट वॉज अ वेरी बैड सिचुएशन और मात्रा बढ़ती जा रही। तो इस अवस्था में समाज के लोग क्या देखने लगे कि स्वामी जी के पास बड़ा चमत्कार है, बड़ी आसानी से कहीं युवाओं का नशा छुड़वा रहे हैं। वो देखने लगे कि ये जो मंदिर है, ये मंदिर नहीं है एक्चुअली। इस हेट एशबरी नामक स्थान में, जो सैन फ्रांसिस्को में ये हेट एशबरी है, यहाँ पे मानो स्वामी जी का मंदिर एक हॉस्पिटल है, समाज सुधारक केंद्र है। वो इस दृष्टि से इसको एक हॉस्पिटल के रूप में देखने लगे। और मानो जितने लोग वहां पे आते थे वो डेस्परेट होते थे कि उनको कोई तो आश्रय चाहिए जहां सैनिटी वाले लोग रहते हो, शांत बुद्धि वाले लोग रहते हैं। इसलिए यहाँ पे आके उनको बहुत अच्छा लगता था। कुछ लोग तो वहां पे आए और वहीं रहने लगे और धीरे धीरे भक्त बन गए। और कुछ लोग प्रसाद लेके चले जाते थे। लेकिन कुछ लोग के अंदर जिज्ञासा होती थी, वो स्वामी जी से मिलना भी चाहते थे और प्रश्न पूछना चाहते थे। यहाँ तक कि समाज में एक काउंसिल बनाया गया और उस काउंसिल में श्री प्रभुपाद जी को भी उस काउंसिल का भाग बनाने के लिए इनविटेशन दिया, क्योंकि देखा स्वामी जी समाज सुधार में बड़ा सहायता कर सकते हैं। एक व्यक्ति थे माइकल बावन। वो बोलते हैं भक्ति वेदांत स्वामी का एक बहुत ही अमेजिंग एबिलिटी था लोगों से बात करके उनके हृदय को जीतना। आइए देखते हैं यहाँ पे कुछ श्रृंखला दी है लीलामृत में, किस प्रकार के लोग स्वामी जी से मिलने आते थे। एलन जिज्मक कहते हैं कि जिस जिस दिन एलन जिज्मक ने घोषणा किया एवेलॉन बॉलरूम मंत्रा रॉक डांस में कि स्वामी जी का मॉर्निंग कीर्तन बहुत अच्छा होता है, काफी लोग सुबह सुबह आने लगे। और वो सुबह का आना किस प्रकार से था, मानो एक आदमी एक पागलपन के नशे से गुजरता हुआ सुबह आके उसका क्रैश लैंडिंग हुआ है रूपा जी के मंदिर में। इट वाज लाइक क्रैश लैंडिंग, फोर्सफुली आ गया। और जब भी वो नशा उतरता था उस समय व्यक्ति एक पागलपन से गुजरता था, उसके दिमाग में कई प्रकार का हेल्यूसिनेशंस होता था। अभी आपको उदाहरण देना शुरू करते हैं एक एक व्यक्ति का, जो वहां पे आके अनेक प्रकार की समस्याएं क्रिएट करते थे। एक दिन सुबह का समय था, 2 बजे का। कुछ भक्त मंदिर के अंदर सोए हुए थे। तभी जोर पे एक व्यक्ति जोर जोर से खटखटाने लगा, चिल्लाने लगा। और बाहर से पुलिस की लाइट्स भी दिख रही थी। जब भक्तों ने दरवाजा खोला, एक यंग हिप्पी, उसने लाल कलर के बहुत ही गंदे उसके बाल थे और बड़ी दाढ़ी थी और जोर जोर से रो रहा था, हो कृष्णा, कृष्णा कृपया मेरी सहायता करो, कृष्णा, कृष्णा। देखिए इसका नशा उतर रहा है, तो नशे में जो कुछ उसे दिख रहा है, जो कुछ उसे मन में उमड़ रहा है, वो बोलते जा रहा है, हे कृष्णा मेरी सहायता करो, कृष्णा मेरी सहायता करो। तर करके कहीं तो सही जगह पहुंच जाती थी। तो जब पुलिस ने देखा ये मंदिर पहुंच गया, पुलिस ने सोचा चलो यहाँ मंदिर वाले इसको संभाल लेंगे। पुलिस वाले अंदर आए और मुस्कुराए और बोले, हम तो इसको यही लाना चाहते थे, अपने आप पहुंच गया, शायद आप इसकी सहायता कर सकते हैं। ये व्यक्ति जो रात को 2 बजे आया था और चिल्लाने लगा,
मैं इस शरीर में कंफर्टेबल नहीं हूँ, मैं इस शरीर में कंफर्टेबल नहीं हूँ, मुझे इस शरीर से निकालो। पुलिस वाले ने देखा ये चिल्लाता रहेगा, पुलिस दरवाजा बंद करके चली गई। रात भर वो व्यक्ति शोर करता रहा, सुबह तक शोर करता रहा। स्वामी जी के जितने शिष्य थे, स्टूडेंट्स ने, उन्होंने सुबह तक इसको सांत्वना दिया, इसका ध्यान रखा, उसके साथ बैठ के कृष्ण नाम का जप किया और सुबह तक ये होता रहा। जब स्वामी जी कीर्तन करने के लिए आए, क्लास देने के लिए आए, थोड़ी तो शांति हुई। कभी-कभी कोई व्यक्ति अगर भक्तों से हैंडल नहीं होता, भक्त उसे प्रभुपाद जी के पास भेज देते। शायद प्रभुपाद जी के ऑरा से, उनकी ग्रेविटी से, उनकी गंभीरता से शायद ये शांत हो जाएगा। एक बार प्रभुपाद जी के जो भक्त हुए रविंद्र स्वरूप, वो सैन फ्रांसिस्को में वॉक करते हुए एक व्यक्ति से मिले और वो व्यक्ति भी नशे में बार-बार ये बोल रहा था, "अरे मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो मार्स नामक प्लैनेट से आए हैं, मार्स नामक ग्रह से आए हैं। जब मैं वियतनाम में आर्मी में काम करता था तो मार्स से कुछ लोग मुझे मिलने आए थे।" रविंद्र स्वरूप सोचा कि स्वामी जी शायद इसको प्रचार कर सकते हैं। वो स्वामी जी के पास ले गए, स्वामी जी ने बोला, "हाँ, सही बोल रहे हैं, मार्स में भी लोग रहते हैं।" उस व्यक्ति को एक पुस्तक दी जो स्वामी जी ने लिखी थी, ईज़ी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स। ऐसा करके लोग किसी को भी ले आते थे स्वामी जी के पास। एक बार शिष्य ने सोचा कि हमें कुछ सोचना चाहिए, ऐसे किसी को भी नहीं लेके आ जाना चाहिए स्वामी जी के पास। उनका जीवन, उनका समय बहुत बहुमूल्य है, ऐसे व्यर्थ नहीं करना चाहिए। ऐसे ही एक बहुत ही अनडिजायरेबल व्यक्ति, रैबिट नाम था उसका। बोलते हैं उस एरिया का सबसे गंदा हिप्पी था। वस्त्र गंदे, कपड़े गंदे, बाल गंदे, कहीं समय से स्नान नहीं किया और उसके शरीर से ऐसी बदबू आती थी, वो आके हठ कर ली कि मुझे स्वामी जी से मिलना ही है। भक्तों ने मना किया, तुम स्वामी जी के कमरे में नहीं जाएगा, तुम गंदा करेगा पूरे कमरे को। वो बोले, नहीं, मुझे स्वामी जी से मिलना ही है। एक रात को लेक्चर के बाद वो आके लेक्चर सुनने लग गया और लेक्चर के बाद स्वामी जी को बोलता है, क्या मैं आपसे मिल सकता हूँ? इस प्रकार से पीछे ही लग गया। और ऐसे कहीं हिप्पियों के अलावा कोई मार्स वाला है, कोई ऐसा गंदी हालत में है, कोई रात को 2 बजे चिल्ला रहा है, "ओ कृष्णा सेव मी, सेव मी।" इनके अलावा कभी-कभी कुछ लोग चैलेंज करने के भाव से आते थे। चुनौती देंगे, उनकी फिलॉसफी को चैलेंज करेंगे। एक व्यक्ति था तो घर जाता, कुछ फिलॉसफी पढ़ता, कुछ पॉइंट लेके प्रभुपाद को चैलेंज करता। प्रभुपाद जी उसको बड़े प्रेम से हरा देते, वो अगले दिन फिर आता, कुछ पढ़ के आता, फिर चैलेंज करता। ऐसा कई बार आता। कभी-कभी तो प्रभुपाद जी उसकी बात पे ध्यान ही नहीं देते, उसको नेग्लेक्ट करते हैं, एज़ इफ टेलिंग हिम, "अरे! तुम्हारी बात तो बात करने योग्य भी नहीं है, तुम्हारे प्रश्न इतने फालतू हैं।" ऐसे ही एक दिन रैबिट जैसा ही एक दूसरा हिप्पी था, उसका नाम था इज़राइल। वो भी पूरे ऐश्वर्य में फेमस था, सबसे सरफिरा व्यक्ति है। उसकी लंबी पोनी टेल थी और कभी-कभी प्रभुपाद जी कीर्तन करते, वो अपना ट्रम्पेट बजाने आ जाता। एक दिन स्वामी जी के शाम के लेक्चर के बाद इज़राइल ने चुनौती दिया, चैलेंज किया सबके सामने। अरे! ये आप बोल रहे हैं चैंटिंग बहुत बढ़िया है, चैंटिंग बहुत बढ़िया है, क्या फ़ायदा होगा इससे समाज का? प्रभुपाद जी शांति से बोले, क्या आप समाज के भाग नहीं हैं? अगर आप इसको पसंद कर रहे हैं, तो बाकी लोग पसंद क्यों नहीं करेंगे? जिससे आपको लाभ हो रहा है, आप रेगुलर आ रहे हैं, दूसरे भी आएँगे। सो कृपया जोर से जाप करो, जोर से कीर्तन करो। एक दिन एक बड़ा मूंछ वाला व्यक्ति पीछे खड़ा था प्रोग्राम में, जोर से चिल्लाया, क्या आप एलन जिन्सबर्ग के गुरु हैं? अभी देखिए ये प्रश्न का उत्तर बड़ा मुश्किल था। अगर बोले हाँ, तो एलन जिन्सबर्ग कोई फेमस आदमी, एलन जिन्सबर्ग हिप्पियों का फेमस व्यक्ति है। पर क्या एलन जिन्सबर्ग उनको गुरु मानते हैं? और दूसरी बात, एलन जिन्सबर्ग तो नशे का प्रचार कर रहे हैं, तो उनके गुरु कहलाना भी सही बात नहीं है। और ना भी नहीं बोल सकते क्योंकि एलन जिन्सबर्ग सेलिब्रिटी है, उससे फ़ायदा भी हो रहा है। तो इट्स अ लोडेड क्वेश्चन, येस बोलें, ना बोलें, क्या करें? देखिए स्वामी जी इतने दिव्य स्तर पे, वो किसी के प्रश्न से हारने वाले नहीं है। स्वामी जी ने उत्तर दिया, मैं तो, अभी देखिए जब प्रश्न पूछा गया, क्या आप एलन गिन्सबर्ग के गुरु हैं?
तो सारे लोग सोच रहे हैं, अब ये क्या उत्तर देंगे प्रभुपाद जी, क्या उत्तर देंगे? प्रभुपाद जी को पूरा कॉर्नर कर दिया। प्रभुपाद जी ने बोला, मैं तो किसी का गुरु नहीं हूँ। मैं तो सबका दास हूँ, सेवक हूँ। एक उत्तर से सबको जीत लिया। एक दिन सुबह-सुबह एक कपल, एक वाइफ है, अपने बच्चे को लिए हुए हैं, उनके साथ में उनके हस्बैंड हैं। दोनों आ गए, प्रभुपाद जी का क्लास सुना। उसके बाद क्वेश्चन आंसर चल रहा है जभी, तो ये व्यक्ति बोलता है, जो हस्बैंड है, व्हाट अबाउट द माइंड? मेरे मन के बारे में क्या? स्वामी जी ने कुछ फिलॉसफिकल उत्तर और दिया। फिर से इसने पूछा, व्हाट अबाउट माय माइंड? मेरे मन के बारे में क्या? स्वामी जी ने कुछ और उत्तर दिया। बार बार ये व्यक्ति एक ही बात बोलता रहा, व्हाट अबाउट माय माइंड? मेरे मन के बारे में क्या? स्वामी जी बड़ी ही करुणा दृष्टि से उस व्यक्ति की तरफ देखे, विद अ वेरी प्लीडिंग कंपैशनेट लुक। स्वामी जी बोले, आई हैव नो अदर मेडिसिन। मेरे पास और कोई दवा नहीं है। प्लीज चैंट हरे कृष्णा, कृपया हरे कृष्णा जप कीजिए। और कुछ उत्तर नहीं है मेरे पास, प्लीज। लेकिन वो व्यक्ति, ही केप्ट टॉकिंग अबाउट हिज माइंड। फाइनली एक महिला शिष्य वहां बैठी थी, वो बोली, अरे जैसा बोल रहे हैं वैसा करो ना, जप करो, कीर्तन में भाग लो। और तभी स्वामी जी ने करताल उठाया और स्वामी जी ने ही कीर्तन शुरू कर दिया। इसी प्रकार से एक दिन शाम की बात है, एक लड़का बिन बुलाए सीधा लेक्चर में सीधा आ गया और चिल्लाने लगा, अरे बाहर दंगा हो गया, बाहर दंगा हो गया, एक राइट हो गया, स्वामी जी चलो, आप ही रोक सकते हैं इसको। अभी सब शिष्य सोच रहे हैं, नहीं नहीं, स्वामी जी को नहीं जाना चाहिए, राइट वाइट में नहीं पढ़ना चाहिए। वो लड़का, नहीं स्वामी जी को ही जाना चाहिए। स्वामी जी बोले, हाँ मैं जरूर जाऊंगा। बस ये सुनते ही लड़का शांत हो गया। ना तो बाहर कोई दंगा हुआ था, ना कोई राइट हुआ था, फालतू में ये आके क्लास को डिस्टर्ब कर रहा था। उसी प्रकार से एक दिन वर्णन आता है कि ये जो प्रभुपाद जी कीर्तन कर रहे थे, तो कीर्तन के बीच में एक महिला आ गई। बहुत ही छोटे कपड़े पहने हुए थे और बहुत ही छोटे कपड़े पहन के नाच रही थी, बहुत ही भद्दे तरीके से। और जमीन पे गिर रही है, इधर लोटपोट हो रही है और बहुत ही भद्दे तरीके से नाच रही थी। सबको बहुत शर्म आ रही थी और सब उसको रोकने की कोशिश भी कर रहे थे। तो इस प्रकार से काफ़ी लोगों ने प्रयास किया, रोकने का कोशिश किया, लेकिन वो रुकी नहीं। सब सोच रहे थे प्रभुपाद जी आएँगे तो शायद वही कुछ करेंगे। तो इस प्रकार से जब परेशानी होने लगी, प्रभुपाद जी को जाके किसी ने बताया कि अरे वो ऐसा कर रही है। प्रभुपाद जी ने बोला, ठीक है। बहुत उसके अंदर पैशन है, रजोगुण है, उसको अम, कृष्ण कीर्तन में एंगेज करने दो। जब स्वामी जी नीचे आए, लेक्चर शुरू किया, लेकिन वो महिला अभी भी भद्दे तरीके से नाच रही थी। स्वामी जी ने के चेहरे को देख के भक्त समझ गए स्वामी जी प्रसन्न नहीं है। एक महिला डिसाइपल ने उस कन्या को धीरे से बाहर लेके गई और वहां से बाहर निकाला। वो कन्या गई कहीं तो वस्त्र अच्छे से पहन के आई आई और बड़े ही डिसेंट तरीके से बाद में नाचने लगी प्रभुपाद जी के कीर्तन में। बहुत कठिन था प्रभुपाद जी के लिए डील करना। ऐसे ही एक और दिन की बात है, स्वामी जी कथा कर रहे थे, तभी एक मोटी सी कोई कन्या जो विंडो के पास बैठी थी, सडनली बीच में उठ गई और चिल्लाने लगी, क्या आप वहां बैठे रहोगे? क्या आप कुछ करोगे नहीं? क्या आप वहां बैठे रहोगे? आर यू गोइंग टू सिट देयर? आर यू नॉट गोइंग टू डू समथिंग? व्हाट आर यू गोइंग टू डू? क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं? कुछ 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 कल्याणकारी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? वो ऐसा सडन एक्शन था उसका। स्वामी जी देख रहे हैं, उनको मालूम नहीं क्या करने का। उनको लग रहा है कि मैं इतना प्रचार करने की कोशिश कर रहा हूँ, बीच-बीच में ऐसे भद्दे लोग आ जाते हैं। उस समय स्वामी जी कुछ नहीं बोले, लेकिन कुछ तो धीरे से बोले जो उनके पास वाले व्यक्ति ने सुन लिया। और वो बोला, प्रभुपाद जी बोले, इट इज़ द डार्केस्ट ऑफ द डार्कनेस। ये घोर अंधकार है। उस समय की सैन फ्रांसिस्को की परिस्थिति का वर्णन कर रहे हैं। इट इज़ द डार्केस्ट ऑफ द डार्कनेस। ही बैठ गया।
और ऑडियंस की तरफ फेस किया, बोला ठीक है मेरा लेक्चर खत्म होने दो, फिर आप कहना, उस समय प्रश्नों का समय आएगा। कुछ देर वेट किया, फिर रुक नहीं पाया लड़का, फिर बोला मैं कुछ कहना चाहता हूँ। भक्त लोग सोच रहे थे क्या करें इसका, सोच रहे थे स्वामी जी ही जानते हैं कैसे इसको हैंडल करना। कुछ समय बाद प्रभुपाद जी भी थक गए, बोले ठीक बोलना है जो बोल। वो लड़के ने बोलना शुरू किया, उसकी बात में कुछ समझ नहीं आ रहा, कोई सेंस नहीं बन रही, बिल्कुल इनकोहेरेंट टॉक। फिर स्वामी जी ने करताल उठाए और बोला चलो हम कीर्तन करते हैं। पूरे कीर्तन में वो लड़का वहीं बैठा रहा और एक पागलों की तरह कॉन्टिन्यूस स्वामी जी की तरफ देखता रहा। आधे घंटे बाद कीर्तन समाप्त हुआ। स्वामी जी के सामने एक एप्पल रखा था, उन्होंने उस सेब को कुछ टुकड़ों में काटा, हाथ में चाकू था, एप्पल का छोटा सा टुकड़ा था राइट हैंड में, उन्होंने वो राइट हैंड आगे करके लड़के को दिया। अभी वो लड़का सेब को देख रहा है लेकिन उसकी नजर चाकू पे भी है। प्रभुपाद जी तो सेब देना चाहते थे उसको, और लड़का जिस तरह से घूर के देख रहा है, पूरा हॉल घबरा गया है क्या करेगा। और प्रभुपाद जी के बिल्कुल नजदीक बैठा है, और लगातार देखते 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 फिर उसने जैसे ही सेब उठाया, मानो सबके अंदर सांस आ गई हो। इस प्रकार से हरिदास नामक एक भक्त वर्णन करते हैं कि स्वामी जी जानते थे हर एक व्यक्ति को कैसे हैंडल करना। किसी के साथ विवाद विवाद करके प्रश्न उत्तर करके हैंडल करते थे, किसी को निग्लेक्ट करके हैंडल करते थे, किसी को प्रेम दे के हैंडल करते थे, किसी की एनर्जीज को डवटेल करके हैंडल करते थे। और अगर कोई आके प्रश्न उत्तर करने लगे, जैसे कोई आ गया और बोला आई एम गॉड आई एम गॉड, तो प्रभुपाद जी को मालूम था ये तो सुनने वाला नहीं है, लेकिन उसी पॉइंट को उठा के पूरे ऑडियंस को प्रचार करना शुरू करते थे। अगर कोई गॉड है तो उसके अंदर ABCDEF ये शक्तियां होनी चाहिए। अगर कोई गॉड है तो ऐसा अनकंट्रोल्ड नहीं होता। सिस्टेमेटिक प्रचार करते, किसी के पागलपन का सहारा लेके अपने लेक्चर में कंटेंट डाल के ऑडियंस को अपनी तरफ कर लेते। इस प्रकार से जो हेट ऐश्वर्य के प्रचार के दिन थे, ऐसे लोगों से भरे थे। एक दिन सुबह प्रभुपाद जी बोले हम कल सुबह 6:30 बजे मॉर्निंग वॉक पे जाएंगे। सब लोग बड़े आनंद में, अरे कल मॉर्निंग वॉक पे जाएंगे। जब मॉर्निंग वॉक पे गए तो स्वामी जी हर चीज को शास्त्र की दृष्टि से देखते थे। जैसे एक दिन वॉक कर रहे थे, सुबह सुबह जिस दिन वॉक पे गए तो वॉक करते करते बोले जो भगवान को देखना चाहता है उसके अंदर भगवान को देखने की योग्यता होनी चाहिए। ऐसा स्वाभाविक बोले, उन वो शुद्ध होने चाहिए। जैसे बादल सूरज को ढके हुए हैं, आप देख रहे हैं अभी सब दिखाने लगे, देखो बादल सूरज को देख रहे हैं, सूरज है लेकिन हमें दिख नहीं रहा। उसी प्रकार से हमारी आंखें अंधकार से ढकी हुई हैं। तो मॉर्निंग वॉक का समय वो था जब प्रभुपाद जी अलग अलग तत्वों को फिलॉसफी से कंपेयर करते थे। एक दिन शिष्य प्रभुपाद जी को गार्डन के उस भाग में लेके गए जहां बहुत सारे स्वेन्स थे, हंस थे। प्रभुपाद जी बोले श्रीमद् भागवतम हंस जैसे लोगों के लिए है। जो कौवे जैसी प्रवृत्ति के हैं, हमेशा गंदगी पे बैठते हैं, वो भागवत में रुचि नहीं लेंगे, वो भौतिकवादी कार्यों में रुचि लेंगे। लेकिन जो हंस जैसे व्यक्ति हैं, वो भागवत में रुचि लेंगे, वो गंदगी में नहीं जाते। फिर एक जगह पे गए, बहुत सारे छोटे छोटे कंकर थे, अनलिमिटेड कंकर, उनको गिनना ही मुश्किल था। प्रभुपा जी बोले आप देख रहे हैं सो मेनी पेबल्स आर देयर। इसी प्रकार से उतने सारे लिविंग एंटिटीज जीव हैं, गिनना मुश्किल है। अगले दिन प्रभुपाद जी बोले आज हम फिर से मॉर्निंग वॉक जाएंगे। जो पिछले दिन का अनुभव था तो इस दिन और लोग जुड़ गए, बड़ा ग्रुप था, और उन्होंने सोचा प्रभुपाद जी को किसी और जगह पे लेके जाएंगे। लेकिन प्रभुपाद जी उसी जगह पे सेम मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, तभी सडनली एक वृक्ष आया, वृक्ष के नीचे आके खड़े हो गए। प्रभुपाद जी बोले देख रहे हैं आप ये बर्ड ड्रॉपिंग्स,
वो पक्षियों ने कुछ गंदा किया था। बोले ये बर्ड ड्रॉपिंग्स देख रहे हैं, क्या मतलब है इसका? तो वो शिष्य सोचने लगे अब इसका क्या मतलब है? कुछ लोग सोचने लगे शायद कुछ ड्राइंग बना हुआ है उस ड्रॉपिंग से। शायद इससे कोई कलयुग का एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन होने वाला है। सब अलग-अलग विचार से सोच रहे हैं इसका क्या उत्तर दें? प्रभुपाद जी तब हँसने लगे। पहले सब शिष्यों की तरफ देखे, फिर बोले, "अरे! इसका मतलब है कि ये पक्षी 2 हफ्ते से ज़्यादा इस स्थान पे रह रहे हैं। इसका मतलब है बर्ड्स आर आल्सो अटैच्ड टू देयर ड्वेलिंग्स। पक्षी भी अपने घर से आसक्त हो जाते हैं। जब पक्षी भी हो जाते हैं तो मनुष्य और पक्षियों में क्या अंतर है?" थोड़ा आगे गए। कुछ वरिष्ठ वृद्ध लोग कुछ वृद्ध लोग वहां बैठे थे और चेकर्स खेल रहे थे आपस में। तब प्रभुपाद जी ने बोला, देखो, लोग बोलते हैं कि युवा से भक्ति क्यों कराते हैं, लेकिन ये वृद्ध उम्र में करते किधर हैं भक्ति? इतना समय है, लेकिन चेकर्स खेलने में व्यर्थ कर रहे हैं। अरे इन्होंने अपने बच्चों को सेटल कर दिया, उनको नौकरी दे दिया, काम करवा दिया, विवाह करवा दिया। अभी अपनी उम्र में तो कुछ अध्यात्म की जागृति करो। पर आप लोग ऐसा कुछ करते ही नहीं। और अगर हम बताने भी जाएँ तो ये सुनने वाले नहीं हैं, इसलिए हमने इनको छोड़ के युवा को ही पकड़ा है। क्योंकि जब क्ले सॉफ्ट होती है, उनको उसके ऊपर छाप डाली जा सकती है। यू कैन पुट इम्प्रेशंस ऑन सॉफ्ट क्ले। बाद में जब उम्र बड़ी हो जाती है, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है विचारों को बदलना। एक दिन स्वामी जी को वॉक करते-करते शिष्य लोग एक सुंदर ग्रीन लॉन पे लेके गए। ग्रीन लॉन था, स्लोपिंग ग्रीन लॉन। शिष्य ने उस समय बड़ा सुंदर वातावरण, बिल्कुल शांत, आसपास यूकेलिप्टस और ओक के वृक्ष थे, बहुत ही साइलेंट जगह था। लेकिन शिष्य ने बोला कुछ ही घंटों में यहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ हिप्पीज एकत्र हो जाएंगे और सब अपने मित्रों के साथ बैठ के नशा करेंगे। स्वामी जी ने बोला, ओ रियली? फिर तो आप सबको यहाँ पे आके रोज कीर्तन करना चाहिए। भक्तों ने तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी हर चीज को अपने मिशन से जोड़ देते। तो वहां पे कीर्तन की बात हुई तो कीर्तन शुरू करने का कोशिश किया तो बोलते हैं, जब कीर्तन की बात आई तो शिष्य ने कीर्तन शुरू कर दिया और प्रतिदिन वो कीर्तन फेमस होने लगा। रोज कीर्तन होता। कभी कभी स्वामी जी स्वयं कीर्तन में आके बैठ जाते। और विशेष रूप से जब स्वामी जी स्वयं कीर्तन के लिए आते, वो एक अद्भुत सीन था। क्योंकि लोग देखते कि ये सब युवा हैं, डेनिम्स इत्यादि पहने हुए हैं और ये वरिष्ठ 70 साल से ऊपर इनकी उम्र है और ये बहुत गंभीर दिखते हैं। और जब ये आते हैं तो सब लोग झुक जाते हैं, सब लोग प्रणाम करते हैं। तो जो बगीचे में बाकी लोग हैं उनका भी सम्मान बढ़ने लगा स्वामी जी के प्रति। गोविंद दासी जी बोलती हैं, जब स्वामी जी आते थे तो मानो हमारे पूरे मिशन में एक प्रामाणिकता आ जाती थी। नहीं तो लोग सोचते थे कुछ पागल युवा ऐसे नाच गा रहे हैं। लेकिन स्वामी जी के आने से ऐसे लगता था पूरी परंपरा वहां पे आ गई। ऐसे लगता था हमें एक ऐतिहासिक प्रामाणिकता मिल गई, हिस्टोरिकल डेप्थ, मीनिंग, क्रेडेंशियल्स। मानो हमारा सम्मान पूरे गार्डन में बढ़ जाता। मानो एक पिता आ गए अपने बच्चों के साथ। और 1 घंटा कीर्तन करने के बाद स्वामी जी हरे कृष्ण महामंत्र के बारे में थोड़ा सा फिलॉसफी बताते और बताते कैसे ये इतना सुंदर है, बच्चे से बूढ़ा हर व्यक्ति इसका लाभ ले सकता है। और लगभग 5-7 मिनट ही बोलते, फिर कीर्तन प्रारंभ करते और कुछ युवा लोग इतने उत्साहित हो जाते, स्वामी जी को एक सर्कल से घेर लेते, मानो स्वामी जी हीरो हैं और एक सर्कल में बड़े प्रेम से उनके साथ नाच रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। और सब लोग हाथ मिला के उनके साथ नाचते, हैंड इन हैंड। और स्वामी जी इतने प्रसन्न हो जाते उनके ऐसा प्रेम को देख के, हरे कृष्ण कीर्तन को देख के। स्वामी जी को प्रभुपाद जी को बहुत आनंद आता। अभी देखिए इनका नृत्य बहुत वैदिक या संस्कारी नहीं था, वाइल्ड था, अनयूजुअल था, कभी कभी बहुत सेंसुअल भी था। लेकिन ओवरऑल ये गैदरिंग तो जा था एक बहुत स्वीटनेस ऐड करता, हरे कृष्णा की वजह से। स्वामी जी के लिए मेन चीज क्या थी? किसी प्रकार से चैंटिंग तो हो रहा है,
चाहे लोग बहुत सेंसुअल तरीके से नाच रहे हों, किसी भी तरीके से नाच रहे हों, उनके चेहरों पे मुस्कान तो है। प्रभुपाद जी की मूवमेंट के प्रति रिस्पेक्ट तो आ रहा है और मानो एक पिता खड़े होके देख रहे हैं अपने बच्चों को आनंद लेते हुए। तो आज की कथा में हमने बहुत सारी बातों पे चर्चा किया। स्वामी जी सैन फ्रांसिस्को पहुंच चुके हैं। वहाँ के रिपोर्टर ऐसा कंपेयर कर रहे हैं उनको ये कंजर्वेटिव हैं या लिबरल हैं। और उसके बाद हमने चर्चा किया कि कैसे प्रभुपाद जी रात को संघर्ष कर रहे हैं या आनंद में अपनी पुस्तकों का अनुवाद कर रहे हैं और सुबह-सुबह उठ जाते हैं बिना किसी अलार्म के और अपने परिस्थिति को वृंदावन से कंपेयर कर रहे हैं, कैसे यहाँ डिक्टाफोन के माध्यम से ट्रांसलेशन कर रहे हैं। फिर हमने विस्तार से चर्चा किया मंत्रा रॉक डांस और एलन जिन्सबर्ग कैसे उनको इंट्रोड्यूस करते हैं और प्रभुपाद जी अपने शिष्यों के साथ हजारों लोग को एक साथ प्रभावित करते हैं। उसके बाद हमने चर्चा किया प्रभुपाद जी के कमरे में कैसे काफ़ी लोग आने लगे उस प्रोग्राम के बाद। सुबह-शाम कीर्तन होता है और विशेष रूप से रात के समय और दोपहर के समय 150 से 200 लोग को लंच मिलता है फ्री का। फिर हम चर्चा किए कैसे स्वामी जी के जो दीक्षक एक लोग हैं, कोई आदमी आ गया, 2 प्रश्न पूछा, कृष्ण कौन है, आप कौन हैं? और उसको दीक्षा दे दिया। फिर हमने चर्चा किया कि कैसे स्वामी जी अ, के यहाँ पे किस-किस प्रकार के अतरंगी लोग आते हैं। कोई आके रात को चिल्लाता है, कोई सुबह चिल्लाता है, कोई अश्लील तरीके से नाचने लगता है, कोई प्रभुपाद जी को चैलेंज करने लगता है। और अनेक प्रकार के लोग आते हैं और स्वामी जी कैसे उनको डील करते हैं और प्रभुपाद जी के शिष्य स्वामी जी का डीलिंग देख के बहुत प्रभावित हो जाते हैं। और उसके बाद हमने चर्चा किया मॉर्निंग वॉक में कैसे प्रभुपाद जी अलग-अलग चीज़ों को कृष्ण भक्ति से जोड़ते हैं। चाहे वो हंस और कौवे हों, चाहे वो बर्ड्स का ड्रॉपिंग्स हो, चाहे वो छोटे-छोटे कंकर या पत्थर हों, चाहे वो सूरज के ऊपर बादल दिख रहे हों या फिर कोई बूढ़े लोग मिलके चेकर्स खेल रहे हों। इस प्रकार से। और उसके बाद हमने चर्चा किया स्वामी जी कैसे पब्लिक हरिनाम में कभी-कभी अपने शिष्यों के साथ भाग लेते हैं और उनका उत्साह बढ़ाते हैं। अगली बार हम चर्चा करेंगे कैसे प्रभुपाद जी के जीवन में पहली बार अमेरिका में जगन्नाथ जी आते हैं। आज के लिए कथा को यहीं विराम देते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण।